सुनसान सड़क के किनारे, जहां दिन में भी कम ही लोग आते जाते थे, वहां एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था। ढाबे का नाम था गरीब का चिकन ढाबा। ये ढाबा गरीब नामक व्यक्ति का था, जो मेहनत और ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाता था। वह दुबला पतला लेकिन हमेशा मुस्कुराने वाला इंसान था। उसकी आंखों में सपनों की एक चमक थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां झेली थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गरीब का असली नाम रमेश था, लेकिन गांव के लोग उसे गरीब कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और अकेले ही मेहनत करके बड़ा हुआ। रमेश को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। वह अक्सर गांव की शादी या मेले में जाकर वहां के पकवानों को बड़े ध्यान से देखा करता था। जब भी उसे मौका मिलता, वह अलग अलग मसालों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश करता। एक दिन रमेश ने तय किया कि वह अपना छोटा सा ढाबा खोलेगा, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास न तो पैसा था और न ही कोई मदद। उसने अपनी पुरानी साइकिल बेचकर थोड़े पैसे इकट्ठा किए और सड़क किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर ढाबा शुरू किया। ढाबे में रमेश का खास पकवान था गरीब का मसालेदार चिकन। वह मसाले और स्वाद का ऐसा जादू करता था कि जो भी उसका चिकन खाता, वह उंगलियां चाटता रह जाता। एक दिन रमेश के ढाबे पर एक बड़ा व्यापारी सुरेश मल्होत्रा खाना खाने आया। उसने रमेश के हाथ का बना चिकन खाया और उसकी तारीफ करते हुए कहा, भाई तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। तुम्हारा नाम जरूर बड़ा होगा। साहब, ये तो आपकी दुआ है, लेकिन अभी तो बस पेट पालने के लिए काम कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो क्या तुम इस ढाबे को बड़ा बना सकते हो? साहब, मैं तो सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ता हूँ। सुरेश ने रमेश की मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे एक छोटा कर्ज देने का फैसला किया। रमेश ने उस पैसे से अपने ढाबे को थोड़ा बड़ा बनाया और नए बर्तन, मेज, कुर्सियां खरीदी। धीरे धीरे रमेश का ढाबा मशहूर होने लगा। उसके यहाँ अब आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। लोग कहते, मजा आ गया भाई। अगर असली स्वाद चखना है तो गरीब ढाबे पर चलो। उसके हाथ का बना चिकन एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। रमेश ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना कर्ज चुकाया, बल्कि अपने ढाबे को एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल दिया। अब उसका नाम गरीब का चिकन ढाबा हर जगह मशहूर हो गया। आज रमेश एक सफल उद्यमी बन चुका है, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह हर नए ग्राहक को अपने संघर्ष की कहानी सुनाता और कहता, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और कभी हार न माने तो भगवान भी उसकी मदद करता है। मेरी कहानी इसका सबूत है। गरीब का चिकन ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद की मिसाल बन चुका था। रमेश ने सिखाया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।